अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करते रहते हैं। मैं भी काफ़ी सारी कंट्रीज में करता हूँ। ये फरासत मेरे साथ मौजूद है, ये भी बहुत सारी कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं। और आपके पास जो है वो आज की वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताएं कि आपने ट्रैवल करते हुए क्या क्या मामला को अपने साथ कैरी करना होता है। बड़ी अहम ये वीडियो है। बहुत ज़्यादा ऑफलोडिंग भी हो रही है एयरपोर्ट से। पाकिस्तानी एयरपोर्ट से आगे नहीं जाने दिया जाता, ठीक है। या फिर अगर आप आगे चले जाते हैं वहां से डिपोर्ट भी आप होके वापस आते हैं, आप लोगों को एंट्री नहीं मिलती है। आप लोगों को एक तो जाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी ऑफलोडिंग ना हो, आपकी डिपोर्टेशन ना हो, और दूसरा वहां पे पहुंच के भी आपके पास क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपको वहां पे बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं कि लोग वहां पे जाते हैं और वहां पे उनको होटल्स के हवाले से, घूमने के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, करेंसी के हवाले से बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज ये बहुत बड़े ट्रैवलर मेरे साथ मौजूद हैं जिनका वीज़ा यूके का भी लगा हुआ है 10 साल का। शेंजन से भी ट्रैवल करके आए हुए हैं, जापान से भी करके आए हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी वीज़ा हमसे लगवाया जो कि अगले महीने ट्रैवल करने जा रहे हैं। अच्छे ट्रैवलर हैं। इसके अलावा भी और कंट्री जैसे हांगकांग वगैरह है, वहाँ का भी ट्रैवल हमने इनका करवाया हुआ था। तो ये भी अपनी मुफीद जो सजेशन है वो आप लोगों को देंगे कि ताकि आप लोग जो है वो डिपोर्टेशन से भी बच सकें, एंट्री क्लियर हो, आपकी ऑफलोडिंग ना हो और वहां पे जाके भी आपको मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो सबसे अहम चीज जो है वो इनसे ये पूछेंगे कि जब आप ये कह जाते हैं किसी भी जगह पे, तो सबसे पहले यहाँ से एयरपोर्ट पे अपने पास क्या क्या चीजें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को कैरी करते हैं। जी फरासत साहब। जी अली भाई, क्या हाल है? बेहतरीन, जबरदस्त। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन और साथ में कैश मनी, और मोटिव यही होना चाहिए आप जाएं वहाँ पे घूमें फिर और वापस आ जाए। बिल्कुल सही। आज तक कभी मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी परेशानी नहीं है किसी एयरपोर्ट के ऊपर भी। कौन कौन से मुल्क में अब तक ट्रैवल कर लिया? अली भाई सबसे पहले मैं जापान गया था, जापान के बाद मोरक्को, सही, मोरक्को के बाद टर्की, अजरबैजान, यूके, हांगकांग और फिर यूके, सही, और फिर ये बेल्जियम, नीदरलैंड और इटली। ठीक है, ये कंट्रीज हैं। ये काफी सारे कंट्रीज का ट्रैवल किया। आपको कभी भी एयरपोर्ट पे यहाँ पे मसला हुआ हो जाता है? कभी नहीं। ज्यादातर लाइनअप होती है, हाँ। इतनी सारी हमने रखी होती है, अपने होटल बुकिंग पेड की होती है। सही है। और जिस दिन का टूर्स होता है उसको डे टू डे प्लान बनाया होता है, बिल्कुल उसी को हम सही। फॉलो करते हैं, वही चीजें देते हैं और कभी आज तक कभी किसी मसला नहीं बना। इन सारी कंट्रीज में से एक कंट्री बड़ा टफ है जिसकी एंट्री में बड़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपके पास जब चीजें पूरी हों तो वो लोग भी कुछ नहीं कहते, वो है जापान। तो आप जापान के भी जब जा रहे थे तो आपने अपनी होटल बुकिंग पेड शेड सारा कुछ डे टू डे टूर्स आपके पास होने चाहिए, हर चीज सही। आपके पास होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ से वहां पे कैसे जाऊंगा, सही। कौन कौन सी प्लेसेस में विजिट करूंगा और इतने डेज का मेरा प्लान है और इस डेट को मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। तो जाते हुए अपने साथ टिकट की रिजर्वेशन, जो आपकी वापसी की टिकट, पेड टिकट आपके हाँ, पास होती है। उसके बाद जो है वो होटल बुकिंग जो है वो भी पेड आप करके लेके जाते हैं। एक डे टू डे प्लान भी बना के साथ में लेके जाते हैं कि डे 1 पे यहाँ जाना है, डे 2 पे यहाँ जाना साथ में है। यूएसडी कैरी करते हैं, साथ क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं। तो यूएसडी हमेशा $3,000 से $4,000 कैरी करते हैं। 3 से 4 हज़ार डॉलर नॉर्मली तौर पे हाँ। कैरी करते हैं ताकि और मसला हो, क्योंकि और बाकी दुनिया के हवाले से भी मैं आपसे पूछूंगा। यहाँ पे एक चीज बड़ी जरूरी है कि कैश अगर आप साथ में लेके भी जाते हैं तो आगे के मुल्कों में जो है ना वो क्रेडिट कार्ड्स बड़े यूज होते हैं। हाँ जी, तो वो भी साथ लोगों को रखना बड़ा जरूरी है। हाँ, तो एयरपोर्ट की यहाँ से ऑफलोडिंग से तो आप बच गए, वहां पे पहुंच गए, एंट्री के लिए भी आपने ये सारी की सारी चीजें पूरी कर ली। अच्छा, एक बंदा जो है वहां पे जा रहा है किसी भी मुल्क में घूमने फिरने के लिए, ठीक है, तो वो उसको कौन सी ऐसी चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि वो वहां पे जाके एक्स्ट्रा पैसे ना खर्च करे? ये एक बड़ा अहम सवाल है कि उसको जो है वो कैसी जगह पे होटल लेना चाहिए और उसको खाने पीने के हिसाब से क्या करना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए भाई, सबसे पहले तो उसको इंटरनेट के लिए ना एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसके थ्रू ई सिम्स ले लेगा तो वो उसको चीप पड़ती है। सबसे पहले हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो ई सिम्स मैं पहले यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे वहाँ से उतरता हूँ तो वो एक्टिवेट हो जाती है। सही है। दूसरी बात रहेगी होटल्स की। आप थोड़ी सी कोशिश करें कि जो मेन इनके होम टाउन है ना उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले लें, डिस्टेंस पे ले लें और सब इनको यूज करें। लोकल ट्रांसपोर्टेशन मैं जब भी गया भाई मैंने लोकल ट्रांसपोर्टेशन ये यूज की है, मैंने आज तक कभी उबर नहीं ली। सही है। लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो पैसे बचेंगे। नहीं, उसके ये क्या कल्चर का पता चलता रहता है जब आप हाँ जब आप एक जगह किसी बस में बैठते हैं, किसी ट्रेन में बैठते हैं, आप लोगों के कल्चर्स देखते हैं, लोगों को देखते हैं। उसके अलावा आपको कुछ चीजों का आइडिया हो जाता है कि ये इस स्टेशन से मुझे कौन सी नियरेस्ट चीज क्या मिल जाएगी, तो वो आपको सारा कुछ उससे चीजों से पता चलता रहता है। सही है।
और लोग जो है ना वो अक्सर खाने के हवाले से परेशान होते हैं, लेकिन आज तक कभी इस तरह से प्रॉब्लम नहीं हुई है। कभी नहीं है, वो ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, हलाल फूड्स नियर बाय वो हमें मिल ही जाता है। आजकल सारी दुनिया वैसे ही डिजिटलाइज हो चुकी है, गूगल पे हर चीज अवेलेबल है। उससे पहले ही आपने जिस कंट्री में जाना, आपने पहले सर्च की होती है कि मैंने कौन सी प्लेसेस पे जाना, उसके नजदीक क्या क्या चीजें मुझे मिलेंगी। हाँ, तो उसी के मुताबिक उस प्लान को फॉलो करते हुए जाते हैं। और बेसिकली अगर आप प्लान बना के चलते हैं तो आपका टाइम नहीं बर्बाद होता वहाँ। बिल्कुल नहीं होता। मतलब सुबह आप उठे पहले ये सोचेंगे मैंने जाना है, फिर उसके बाद सोचेंगे दोपहर को मैं खाऊंगा कहाँ से। तो इस चीज को पहले लाइन अप कर लेते हैं आप चीजों को, तो क्यों नहीं आपका टाइम बचेगा। तो ये बड़ी अहम चीज है। आप लोग अगर यहीं से प्लान करके जाएंगे ना कि आपने वहां पे उतरना है 6 बजे, आपकी फ्लाइट लैंड हो रही है, आपने 8 बजे एयरपोर्ट से बाहर निकलना है, आपने होटल में जाके चेक इन करना है, और उसके बाद से लेके आगे वापसी एयरपोर्ट आने तक आपकी सारी चीजें प्लान होनी चाहिए। अनप्लान्ड अगर आप चलेंगे कि जी ठीक है वहां जाके देखेंगे कहाँ घूमना है, वहां पे जाके मतलब पता चलेगा आपको, किसी से पूछ लेंगे, आप लोग गलत करेंगे अपने साथ। और एडवांस में टिकट्स बुक कर लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल वो चीज पड़ती है। हाँ, ये भी एक बड़ी सजेशन है कि अगर इवन आपने वहां पे भी घूमना है, सपोज आप एम्स्टर्डम जा रहे हैं, आपने वहां पे जो है ना वो घूमने फिरने के लिए जाना है, किसी भी ऐसी म्यूजियम में जाना है जहाँ की टिकट्स हैं, एडवांस में परचेज कर लें। ऑनलाइन चीप पड़ती है आपको, ऑनलाइन चीप पड़ेगी, आपको सस्ती टिकट्स मिलेंगी। आप बजाय आप अपने टाइम के मुताबिक जो स्लॉट है अवेलेबल, आप समझते हैं कि मुझे 4 से 5 किलोमीटर, उस टाइम के ऊपर आप बुक करें इसको, उस टाइम पे आप चले जाएंगे, वरना पहले क्यू से ही बच जाएंगे, पहले घंटा पहले क्यू में खड़े होंगे, फिर टिकट लेंगे, फिर वेट करेंगे, सारी चीजों से हैसल से बिल्कुल आप फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो जो प्री प्लान्ड चीजें होती है ना वो हमेशा बेटर होती हैं। तो एयरपोर्ट पे उतरे, सिम लें, बेसिक वहां से ई सिम ले लें या फिजिकल सिम ले लें, या ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी आजकल ई सिम वाली हैं। अगर आप एयरपोर्ट पे बाइक लेते हैं वो आपको एक्सपेंसिव पड़ती हैं। ठीक है, उसको एक्टिवेट करेंगे, फिर आपको टाइम लगता है। तो ये ई सिम्स आप ले लें, चुका के वो बड़े अच्छे पैकेजेस चलते हैं। सही। और इस सारे पूरे ट्रैवल के दौरान आपके पास एक चीज बड़ी जरूरी है, वो है नेट। इंटरनेट होगा तो आप सब कुछ इससे करेंगे। आप टिकट्स भी ले सकेंगे, आप घूम फिर भी इजीली सकेंगे। ये सारी चीजें जो है ना वो आपके पास होनी बड़ी जरूरी है। लगेज के हवाले से मैं बड़ा लोगों को बताता हूँ कि लगेज आपने सिर्फ उतना ही कैरी करना है जितना आप इजीली, जो आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है। वहां पे एक्स्ट्रा कोई चीज ना लेके जाएं। एक्स्ट्रा चीजें लेके जाएंगे तो वहां पे भी आपसे पूछा जा सकता है, स्क्रूटनी हो सकती है कि आप ये एक्स्ट्रा सामान किस लिए लेकर आए, आपकी इंटेंशन क्या है। अदरवाइज आपको वहां से एयरपोर्ट से वापस जो है ना वो कर दिया जाएगा। बाकी ट्रैवल करना बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं मुश्किल। मैनेज की चीजों कर लेते हैं, एक तो आपको टाइम बच जाता है, एक पैसा भी आपका बच जाता है, मनी भी आपकी बच जाती है। बिल्कुल सही। अब आपने आखिर में हमें एक सजेशन देनी है, हमें नहीं, मुझे इनको एक सजेशन देनी है। इन्होंने दुनिया घूम ली है, यूरोप भी सारा देख कर आ गए हैं, यूके भी ये 2-3 मरतबा हुए हैं, जापान भी होके आए हुए हैं, हांगकांग भी, और पता नहीं कहाँ कहाँ गए हुए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का वीजा इनका लगा हुआ है, वहां से भी हुआएंगे। ये मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि आप मेरा अमेरिका वीजा लग सकता है कि नहीं लग सकता। आप लोगों ने कमेंट में बताना है इस वीडियो के एंड पे कि इनका वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। यस और नो में बताइएगा कि इनका वीजा हो सकता है प्रोसीड के नहीं हो सकता। और जो कमेंट ज्यादा आएंगे यस या नो में, ये उसी को फॉलो करेंगे। अगर यस के कमेंट ज्यादा आएंगे तो ये वीजा अप्लाई करेंगे, नो के कमेंट ज्यादा आएंगे तो ये वीजा अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने यूट्यूब वीडियो के नीचे ये सारे कमेंट्स करने हैं। मजीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।